Dear students, welcome all of you. I am Vivek Chaturvedi. My today's class is Chapter 2 Exponent of Real Numbers, Exercise 2.2, Lecture 12. मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि रियल नंबर्स के एक्सपोनेंट्स यदि इंटीजर में हो तो हम उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। और मेरी आज की क्लास किसी रियल नंबर के एक्सपोनेंट्स यदि रेशनल नंबर में हो तो हम उन्हें कैसे डील करेंगे, इस पर होगी। आइए समझते हैं। रेशनल एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर, इसमें रियल नंबर पर एक्सपोनेंट रेशनल नंबर को कंसीडर किया गया है। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने रियल नंबर पर एक्सपोनेंट के रूप में इंटीजर्स को डिस्कस किया था और आज की क्लास मेरी रेशनल नंबर्स को लेकर के है। तो यहाँ आप देखेंगे ए पावर एम अपान एन को ए पावर एम होल पावर 1 अपान एन, nth रूट ऑफ ए पावर एम, nth रूट ऑफ ए होल पावर एम, इतने सारे फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है ए बी पावर एम इक्वल टू ए पावर एम बी पावर एम एंड ए अपान बी पावर एम इक्वल टू ए पावर एम बी पावर एम। मीन्स यहाँ जो फ्रैक्शन है इसका जो होल एक्सपोनेंट m अगर है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पर ये एक्सपोनेंट आ जाता है। तो अब एग्जांपल्स पे आते हैं। ये एग्जांपल 1 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ है 8 अपान 27 होल पावर 1 अपान 3। इसको सॉल्व किया गया है। तो यहाँ फर्स्ट देखिए आप 8 अपान 27 होल पावर 1 अपान 3, हम इसको x कंसीडर करते हैं। मीन्स 8 अपान 27 होल पावर 1 अपान 3 इक्वल टू x। देयरफॉर 8 अपान 27 इक्वल टू एक्स क्यूब। ये जो एक्सपोनेंट है 1 अपान 3, ये राइट साइड में अगर आएगा तो x पर 3 एक्सपोनेंट हो जाएगा। 8 अपान 27 को हम 2 इंटू 2 इंटू 2 अपान 3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू एक्स क्यूब। इसको आप 2 अपान 3 होल पावर 3 आप लिख सकते हैं इक्वल टू एक्स क्यूब। तो यहाँ आप देखेंगे कि इसके एक्सपोनेंट इक्वल हैं और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो x इक्वल टू 2 अपान 3। तो ये आंसर रहा। अब सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है 32 अपान 243 होल पावर 1 अपान 5। लेट 32 अपान 243 होल पावर 1 अपान 5 इक्वल टू x, वेयर x इज अ रियल नंबर। हमने तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं 32 अपान 243 अगर तो ये x पावर 5 हो गया। अब इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन में हम देखते हैं कि 32 मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाई 5 टाइम्स एंड 243 मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाई 5 टाइम्स। देयरफॉर 2 अपान 3 होल पावर 5 इक्वल टू x पावर 5। यहाँ आप देखेंगे कि दोनों इक्वल हैं और इनके एक्सपोनेंट भी इक्वल हैं, तो इनका जो बेस है वो भी इक्वल होगा, ये बराबर होगा एक दूसरे के। तो अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। देयरफॉर x इक्वल टू 2 अपान 3, हेंस द वैल्यू ऑफ 32 अपान 243 होल पावर 1 अपान 5 इज 2 अपान 3। तो ये आंसर रहा। अब एग्जाम्पल फर्स्ट के थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं 1 अपान 64 होल पावर 1 अपान 6। तो लेट 1 अपान 64 पावर 1 अपान 6 इक्वल टू एक्स। यहाँ x रियल नंबर है। तो अब इसको फिर सिंप्लीफाई करते हैं तो आप देखेंगे 1 अपान 64 इक्वल टू एक्स पावर 6 हो गया। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो इसको आप 1 अपान 2 होल पावर 6 इक्वल टू एक्स पावर 6 भी लिख सकते हैं। अब दोनों साइड्स को कंपेयर करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि इनके जो एक्सपोनेंट हैं वो इक्वल हैं और ये दोनों आपस में इक्वल हैं। देयरफॉर x इक्वल टू 1 अपान 2, हेंस द वैल्यू ऑफ 1 अपान 64 होल पावर 1 अपान 6 इज 1 अपान 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एग्जाम्पल 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ 4 पावर 3 अपान 2। ये पहला क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 4 पावर 3 अपान 2, अब इसको हम 4 क्यूब
होल पावर 1/2 a पावर m अपान n इक्वल टू a पावर m होल पावर 1/n। देयरफॉर ये 4 क्यूब है, इसकी वैल्यू 64 होता है। तो आप 64 को 8 स्क्वायर कह सकते हैं, और 8 स्क्वायर को जब हम सॉल्व करेंगे तो 8 पावर 2 इंटू 1/2, ये देखिए 2 से हम 2 को कैंसिल कर सकते हैं, तो देयरफॉर आंसर इज 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, -8 होल पावर 2/3, देयरफॉर -8 होल स्क्वायर होल पावर 1/3, हम इसको लिख सकते हैं। तो -8 स्क्वायर मीन्स 64 होल पावर 1/3, तो 64 को हम 4 क्यूब लिख सकते हैं, देयरफॉर 4 क्यूब इंटू 1/3। यहाँ देखिए 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर 4 पावर 1 इक्वल टू 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, -4 पावर 3/2 इक्वल टू -4 क्यूब होल पावर 1/2, बिकॉज a पावर m अपान n इक्वल टू a पावर m होल पावर 1/n। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, -4 होल क्यूब, तो ये -64 हुआ होल पावर 1/2। -64 का हमको स्क्वायर रूट फाइंड करना है, जो कि हम नहीं फाइंड कर सकते, विच इज नॉट मीनिंगफुल बिकॉज देयर इज नो रियल नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 27 होल पावर 2/3। यहाँ भी आप देखेंगे 27 होल स्क्वायर होल पावर 1/3, सिंस a पावर m अपान n इक्वल टू a पावर m होल पावर 1/n। अब 27 स्क्वायर अगर हम करते हैं तो ये 729 आ जाएगा होल पावर 1/3, ये जो कि 9 क्यूब होगा होल पावर 1/3। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये 3 और ये जो डिनोमिनेटर में 3 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो देयरफॉर 9 पावर 1 इक्वल टू 9। तो ये आंसर रहा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। हैव अ नाइस डे, थैंक्स।